मित्रों, आप सभी का हमारे एस्ट्रोलॉजी में स्वागत है। हम रोज़ एक नए विषय पे आपको जानकारी देते हैं। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो कृपया हमारे चैनल ओमायरा एस्ट्रोलॉजी को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप रोज़ाना एक नए विषय पे जानकारी पा सकेंगे। प्रिय मित्रों, आप सभी के मन में यह प्रश्न अवश्य आता होगा कि आखिर क्यों थे धृतराष्ट्र अंधे। धृतराष्ट्र और उनके पूर्व जन्म के कर्मों का क्या संबंध है। दोस्तों, महाभारत ग्रंथ अपने अंदर बहुत से रहस्यों को समेटे हुए है। हम इसे जितना पढ़ते हैं, इसके बारे में और ज़्यादा जानने की जिज्ञासा हमारे मन में उत्पन्न होती है। आज हम आपको अपने इस वीडियो में महाभारत के बहुत ही प्रमुख पात्र धृतराष्ट्र के बारे में बताने वाले हैं। आप सभी जानते होंगे कि धृतराष्ट्र दुर्योधन के पिता और महाभारत युद्ध का प्रमुख कारण थे। महाभारत में धृतराष्ट्र अंधे थे, लेकिन उन्हें यह अंधापन पिछले जन्म में मिले एक श्राप के कारण था। लेकिन क्यों मिला था उन्हें अंधा होने का श्राप? ऐसा क्या किया था उन्होंने अपने पिछले जन्म में जिसकी वजह से उन्हें यह श्राप मिला? आइए जानते हैं। एक कथा के अनुसार पिछले जन्म में धृतराष्ट्र एक पापी राजा थे। वह अपनी प्रजा पर बहुत अत्याचार करते थे। वह दुष्ट और निर्दयी थे। उसे दूसरों को परेशान करने में बहुत ही मज़ा आता था। एक बार वह राजा शिकार करने हेतु जंगल में गए। शिकार करते करते उन्हें प्यास लग गई। प्यासा होने के कारण वह अपने सैनिकों के साथ एक नदी के किनारे पहुँचे। वहाँ पानी पीकर वह सब एक पेड़ के नीचे विश्राम करने बैठ गए। तभी राजा की दृष्टि नदी में तैरते हंस और उनके बच्चों पर पड़ी। वह हंस अपने बच्चों को प्रेम कर रही थे और उनके साथ खेल रही थी। धृतराष्ट्र से उनकी खुशी देखी नहीं गई और मन ही मन जलने लगे। जलन में आकर उसने अपने सैनिकों को यह आदेश दिया कि वह उस हंस की आंख फोड़ दे और उसके बच्चों को भी मार डाले। सैनिकों में इतनी हिम्मत नहीं थी वह राजा के आदेश को टाल सकें, इसीलिए उन्होंने आदेश का पालन किया। हंस की आंख फोड़ दी और उसके बच्चों को मार डाला। अपने इसी बुरे कर्म के फलस्वरूप राजा को अपने अगले जन्म में भगवान द्वारा आंखें प्राप्त नहीं हुई और उन्हें जन्म से ही अंधकार का जीवन प्राप्त हुआ। वहीं जैसे उसने हंसों के बच्चों को मरवाया था, उसी प्रकार उसके पुत्र भी मृत्यु को प्राप्त हुए। जैसा राजा ने हंस और उसके बच्चों के साथ किया, वैसा उसे खुद भी भोगना पड़ा। प्रिय मित्रों, इंसान के कर्म इंसान का पीछा कभी नहीं छोड़ते। इंसान को अपने पाप एवं पुण्य कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है, अपने वर्तमान जीवन में या अपने अगले किसी जन्म में। जो आप दूसरों को देते हैं, वही आपको भी अवश्य ही प्राप्त होता है। इसीलिए तो हमारे दादा दादी नाना नानी ये कहावत कहते हैं, कर भला सो हो भला। और यहाँ तक कि साइंस भी यह मानती है, एवरी एक्शन हैज़ अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। यानी जो हम दूसरों को देते हैं, वही हमें भी प्राप्त होता है। तो प्रिय मित्रों, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।